to another video. Welcome back to another makeup look that we're going to create today. This is a makeup look that I am creating specially for you guys, obviously, but for Raksha Bandhan, ठीक है? So अगर आप थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो अपने आई मेकअप में, तो इस वाले ट्यूटोरियल को फॉलो करने की कोशिश करना इस रक्षाबंधन। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कैसे क्या करना है, एंड आई रियली होप कि आप लोग ये मेकअप लुक क्रिएट कर पाओ। और अगर करते हो तो मुझे रक्षाबंधन वाले दिन तैयार होके मेरे को टैग करना मत भूलना अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में। एंड इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के मेकअप लुक की। मेकअप शुरू करने से पहले आप लोगों को एक दो चीजों की जानकारी देना मैं जरूरी समझूंगी। पहली ये है कि मैंने कोशिश की है कम से कम प्रोडक्ट्स यूज करने। मतलब पहली बात तो ये नो फाउंडेशन लुक होने वाली है, तो अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं भी है तो आप ये लुक क्रिएट कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी मैंने कोशिश की है कि वो अच्छे तो हों ही और साथ साथ थोड़े अफोर्डेबल भी हों। तो सबसे पहले स्किन केयर करूंगी मैं। स्किन केयर के लिए मैं वही अपना यूजुअल जो रूटीन फॉलो करती हूँ वही कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने डर्मावाइट हाइड्रा क्लेंजर यूज किया है और अपना फेस वॉश करने के लिए। सो आई वॉश्ड माय फेस विद दिस इज अ रियली गुड क्लेंजर। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी दिस इज गोइंग टू सूट यू वेरी वेल। सो इसका लिंक और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग चेक कर सकते हो। तो इससे फेस वॉश करने के बाद नाउ आई विल बी मॉइस्चराइजिंग माय फेस। गाइस, आपकी स्किन अगर आपको लगता है कि ड्राई है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मॉइस्चराइज करोगे। बट अगर आपको लगता है आपकी स्किन ऑयली है ऑलरेडी, आपको मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप टू योर फेस एंड पुट अ जेनरस अमाउंट अगर आपका फेस ड्राई है। और अगर आपका फेस ऑयली है तो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आप भले कम लगाओ बट यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन। डन। आफ्टर मॉइस्चराइजिंग थोड़ा सा वेट करो फॉर अबाउट 10 to 15 seconds. लेट दिस कंप्लीटली गेट इनटू योर स्किन एंड देन ओनली पुट योर फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट। नाउ द फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइमर। प्राइमर किस लिए काम आता है? आपके चेहरे पे जो पोर्स होते हैं उनको बेसिकली भरने के लिए, ठीक है, उनको फिल करने के लिए आप प्राइमर का इस्तेमाल करते हो। तो इस लुक के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट अंडरकवर जेल प्राइमर। सो ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है। थोड़ा सा ले रही हूँ मैं और इसको अपने टी जोन पे लगा रही हूँ। और टी जोन पे मुझे बेसिकली ज्यादा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पसीना आता है, बेसिकली ऑयली है टी जोन, ठीक है। और बाकी फेस पे मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी जो भी रिमेनिंग प्राइमर होगा या फिर जो ऑलरेडी मेरी फिंगर्स पे होगा। तो प्राइमर से बेसिकली क्या होता है, एक क्लीन स्लेट मिल जाती है पेंट करने के लिए। जैसे होता है ना कि आप पेंट करते हो तो आपको एक क्लीन स्लेट चाहिए होती है। अगर उस स्लेट पे गड्ढे होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू पेंट दैट स्लेट वेरी नाइसली, राइट? The same way with the face, you basically fill out all the pores and everything, then you get a clean slate to do your makeup on that. तो उसकी वजह से फिर जो आपका कंसीलर या फाउंडेशन जो भी आप लगा रहे हो, it sits more beautifully on your face. Okay, now the second product that we are going to use is a concealer. मैं यूज कर रही हूँ Swiss Beauty के कंसीलर, और 2 कंसीलर्स यूज कर रही हूँ मैं इस लुक में। तो पहला एक कंसीलर जो है वो है मेरे बिल्कुल स्किन शेड से मैच करता हुआ। उससे हम क्या करेंगे, मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं, ये लिप्स के अराउंड बहुत हल्की सी पिगमेंटेशन है, या फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी रेडनेस है एक्ने की या कोई एक्ने है, उस सबको हम कवर करेंगे एग्जैक्ट शेड ऑफ योर स्किन के साथ। इसी कंसीलर को मैंने अपनी आईलिड्स के ऊपर भी लगा लिया है, तो ये एज अ बेस काम करेगा हमारे आई शेडो के लिए। नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, और इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इस जो भी कंसीलर हमने जहाँ जहाँ पे लगाया है उसको ब्लेंड करूंगी और मेक श्योर करूंगी कि जहाँ पे मैंने इसको लगाया है उसी जगह पे इससे मैं ब्लेंड करूँ। ओके, नाउ वंस दिस इज डन, आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ लाइट शेड ऑफ कंसीलर जो कि मेरे स्किन शेड से तकरीबन 2 या 3 शेड्स लाइट है। बहुत ज्यादा लाइट भी आपको यूज नहीं करना है, इट शुड बी जस्ट 2 to 3 शेड्स लाइटर देन योर स्किन टोन। अब इसको मैं लगाऊंगी अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, थोड़े से फीचर्स को ऐसे फॉरवर्ड लाने के लिए। ओके, तो
तो अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गया और अब हम अपने फेस को पैक करेंगे। नाउ इस लुक के लिए मैं अपने जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया वो पैक करूंगी, फेस पूरा पैक करूंगी नो डाउट, बट मैं ना आंखें जो मेरी लिड्स हैं ऊपर वो पैक नहीं करूंगी। उसका रीजन मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले पैक कर लेते हैं पाउडर से, कॉम्पैक्ट से, सो दैट क्रीजेस नहीं पड़े। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का ये कॉम्पैक्ट, दिस इज इन द शेड 30 चोको चिप। मैं एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और उसकी मदद से सेम इसी कॉम्पैक्ट को, और अगर आपके पास लूज पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली नॉट यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर दिस मेकअप लुक, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ओनली। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आंखों के नीचे थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट रख रही हूँ यहाँ पे, ताकि जब हम अभी ऊपर आईज करें तो उस पर अगर थोड़ा फॉल आउट हो तो वो इजीली रिमूव हो जाए। या फिर आप पहले आईज कर सकते हो। एक्चुअली जो मेरा पहला प्लान था वो यही था कि मुझे आईज करनी है, बट मैं बातों बातों में भूल गई और मैंने बेस करना शुरू कर दिया, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर रख रही हूँ। नाउ विल मूव ऑन टू द आईज। तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट की आई शेडो पैलेट। तो इट हैज दिस थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का शेड है, बड़ा सुंदर इसके अंदर, तो इसको मैं पहले यूज करूंगी अपनी आईज। ऑलराइट, तो मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया, फ्लैट ब्रश से मैं इस प्रोडक्ट को उठा रही हूँ, बट इसको लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपकी आईज के ऊपर जो मैंने पैक नहीं किया था, याद है कंसीलर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने पाउडर से उसको सेट नहीं किया, तो आई शेडो लगाने से पहले ना मैं इसको एक बार और थोड़ा सा सेट करूंगी इस तरीके से, ताकि अगर कोई क्रीजेस हैं तो वो ठीक हो जाएं। नहीं तो अगर आप क्रीजेस के ऊपर अगर आई शेडो लगा दोगे ना तो वो आई शेडो के ऊपर से क्रीज दिखाई देगी एंड इट विल नॉट गिव अ वेरी गुड लुक। तो इसलिए इसको पहले सेट करो और फिर अपना आई शेडो लगाओ। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने डायरेक्टली इस पे आई शेडो क्यों लगाया। सो आई शेडो एक पाउडर फॉर्म में होता है, राइट? तो मैंने पाउडर से पैक करने की बजाय, कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज पाउडर से अपने बेस को सेट करने की बजाय मैंने एक्चुअली आई शेडो से इसको सेट कर दिया। उससे क्या हुआ, बेस तो सेट हो ही गया, साथ ही साथ जो आई शेडो है उसका पिगमेंट बहुत अच्छा निकल के आता है। यही अगर आप पाउडर से सेट करने के बाद आई शेडो लगाओगे ना तो वो बेसिकली स्टिक नहीं करेगा आपके आईज के लिड्स के ऊपर उतना अच्छा जितना अगर आप बिना पैक करे आई शेडो लगाओगे तो करेगा, ठीक है? तो बेसिकली पिगमेंट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो अब मैंने इसको लगा लिया है अपनी हाफ लिड पे, ठीक है, इनर कॉर्नर से शुरू करके सेंटर तक, ठीक है? नाउ द अदर कलर दैट आई एम गोइंग टू यूज इज दिस पिंक। एक्चुअली मेरा दुपट्टा थोड़ा रेडिश पिंक है, बट आई डू नॉट हैव अ रेड इन दिस पैलेट, तो इसलिए मैं ये काफी डीप पिंक यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा वो रेड का इफेक्ट देगा, बट देन अगेन आई डिड नॉट वांट टू यूज टू पैलेट्स, तो इसलिए आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द शेड। अब मैं ये ले रही हूँ और इसको अपनी लिड का जो बाकी का पोर्शन है, आउटर वाला एरिया, वहां पे इसको प्लेस करूंगी। इस तरीके से विंग क्रिएट करूंगी, ठीक है? अब मैंने अपनी इस साइड पे ये ग्रीन शेड डाल दिया है और इस साइड पे पिंक डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये पिंक और ग्रीन को मिक्स करूंगी इस तरीके से और सेंटर में लगाऊंगी। नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्लीन ब्रश और इसे मैं, जो मैंने पिंक पहले डीप कलर यूज किया था, डीप पिंक, अब मैं थोड़ा सा लाइट पिंक ले रही हूँ इसी पैलेट से और इसके पिंक के जो एंड है उसको डिफ्यूज कर रही हूँ। ओके, नाउ आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी का वेरी फेमस प्रोडक्ट जो कि है लिक्विड आई शेडो ग्लिटर। ये ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज यूज्ड एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम एंड आई एम श्योर अगर एक बार यूज किया है तो उन्होंने हमेशा दोबारा से दे गॉन बैक टू दिस प्रोडक्ट। इट्स अ लवली प्रोडक्ट, लिक्विड आई शेडो ग्लिटर है और बहुत रीजनेबल प्राइस्ड है, तो इसलिए ये दिस इज अ स्टील डील, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको डायरेक्टली अपने आईज पे सीधा वॉन्ड को नहीं लेके जा रही हूँ। पहले बेसिकली मैं एक्सेस जो प्रोडक्ट है इस वॉन्ड पे उसको रिमूव कर रही हूँ, उसके बाद मैं आईज पे इसको लगा रही हूँ, थोड़ा लगा रही हूँ और उंगली से इसको इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि प्रोडक्ट थोड़ा कम है, मुझे थोड़ा और चाहिए, तो जो मैंने अपने हैंड पे एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव किया था मैं उसको लगा दूंगी अपनी आई पे। The eye look is ready.
Now I'm going to do the same thing to my other eye and get back to you. Okay guys, now the other eye is also ready. Now what we're going to do is we're going to do the lower lash line. हम सेम तरीके से लोअर लैश लाइन करेंगे, यानी अंदर वाली साइड पे हम लोग ग्रीन कलर को रखेंगे और बाहर वाली साइड पे हम लोग पिंक का इस्तेमाल करेंगे. ओके गाइस, डन. नाउ जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था, मैं क्लीन फ्लफी ब्रश की मदद से उसको रिमूव कर रही हूँ. लकीली कोई फॉल आउट हुआ नहीं है, बट अगर हुआ होता तो पाउडर के साथ वो भी आसानी से आपकी स्किन से निकल जाता. नेक्स्ट अप आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी का पैलेट, फेस पैलेट, जो आप लोगों को पता है अगर आप लोगों ने मेरी स्विस ब्यूटी की एक डेडिकेटेड वीडियो देखी है जिसमें मैंने सारा पूरा मेकअप जो है वो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के साथ किया है, तो आप लोगों को पता है हाउ मच आई लव्ड दिस पैलेट. टेकिंग द कॉन्टोर शेड एंड कॉन्टोरिंग माय फेस. A little goes a long way, हमेशा कहती हूँ मैं. पहले कम प्रोडक्ट लगाना है और उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को उस प्रोडक्ट को बिल्ड करना है अगर आपको जरूरत लगती है. So now from the same palette I'm using this shade. This is for your blush. इस लुक के लिए मैंने मेक श्योर किया है कि मैं ब्लश नॉर्मल से यूजुअली से भी और ज्यादा कम लगाऊं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पिंक कलर ऑलरेडी ऑन माई आईज. सो ऐसे क्या होता है, अगर आईज पे भी पिंक है और चीक्स पे भी पिंक है, फिर सोचो सोने पे सुहागा आप लिपस्टिक भी पिंक लगा लो, तो इट विल नॉट, एटलीस्ट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा पसंद नहीं है. तो मैं ब्लश के लिए बहुत ही कम कलर दे रही हूँ अपने चीक्स पे, हल्का सा अपने नोज पे भी लगा रही हूँ और साथ साथ अपने कानों पे भी लगा रही हूँ. Now again I'm using this palette for highlighting my face also. So there's this beautiful highlighting shade. It's very subtle. एकदम अगर आपको natural look चाहिए ना तो this is perfect. बहुत subtle natural look देता है. I'm going to be using the same brush. Basically क्या करना है, इसकी टिप पे आपको हाइलाइटर नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे हाइलाइटर लगाना है एंड इस तरीके से अप्लाई करना है. गाइस, सो अब हमारा बेस पूरा तैयार हो गया. अब बेसिकली हमारे फेस पे क्या लगने वाले, सारे ब्लैक कलर वाले प्रोडक्ट्स, आईलाइनर, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल. तो ये सब लगाने से पहले ना मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, अगर याद रह जाए तो पहले अपने फेस को पैक कर लेती हूँ. तो फेस को पैक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर. दिस इज द ग्रैंड फिनाले हाईलाइटिंग सेटिंग मिस्ट, और इसको मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे करूंगी एंड इससे हमारा जो भी सारे पाउडर बेस वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे सेट हो जाते हैं एंड लुक जो है वो बहुत नेचुरल लगती है. Okay, now the makeup is fixed. Moving on to the next product, that is going to be eyebrow product. तो सबसे पहले हम अपनी eyebrows fill करेंगे. इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये नायका की eyebrow pencil. This is one of my most favorites eyebrow pencil. Very easy to work with. But हाँ, अगर थोड़ा ध्यान से नहीं लगाओ तो ज्यादा यूज हो जाती है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा स्मूथ है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा लगाते हुए. तो यू हैव टू जस्ट गिव वेरी लाइट स्ट्रोक्स व्हाइल यू आर फिलिंग योर आईब्रोज, अदरवाइज बहुत ज्यादा एकदम से अननेचुरल लगेंगे आपके आईब्रोज. मेक श्योर करना है आईब्रोज को फिल करते हुए जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपको आईब्रो पेंसिल से स्ट्रोक देना है. जो फ्रंट के बाल हैं वो ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रोक्स दूंगी, और बाकी के पीछे के जो बाल हैं वो ऐसे थोड़े वर्टिकल से ऐसे थोड़े गिरे हुए हैं तो मैं उसी तरीके से स्ट्रोक दूंगी. Now once done, उसके बाद उसी आईब्रो पेंसिल में से मैं ये स्पूली का इस्तेमाल करके अपने आईब्रो के जो बाल हैं बेसिकली उनको कोम्ब करूंगी. उससे आईब्रो के बाल जो हैं वो अपने प्लेस पे तो आ ही जाएंगे, साथ ही साथ अगर कोई हार्श लाइंस हैं आपके आईब्रो पे जो आपने पेंसिल से क्रिएट कर दी हैं तो वो भी ब्रश आउट हो जाएंगे और एक ज्यादा नेचुरल लुक मिलेगी आपके आईब्रोज. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द आईलाइनर, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का आईलाइनर. इसकी जो टिप की प्रिसिशन है, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट परफेक्ट. इट्स नॉट टू थिन, इट्स नॉट टू थिक. मुझे बहुत ही बढ़िया आईलाइनर लगता है ये. सिर्फ इतना लगता है कि ये थोड़ा इसके अंदर ग्लॉसी फील आता है विच आई डोंट रियली लाइक. तो अगर आप मैट आईलाइनर्स के फैन हो तो यू कैन गिव दिस अ स्किप, बट I like matte eyeliners, but इसका जो टिप है वो इतना सुंदर है ना that I go back to this product just for that, because बहुत सुंदर eyeliner लगता है. और अगर आप बिगिनर हो
तो it will help you a lot. Next up, we're moving on to the mascara. This mascara is my ultimate favorite. You've seen me using this mascara so many times in my videos. This is one product जो मैं definitely खत्म होने के बाद ना, actually almost finish होने वाला है, ये खत्म होने के बाद दोबारा डेफिनेटली फिल करने वाली हूँ. के ब्यूटी के अभी तक मैंने जितने प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं यूज़ किए हैं, बट जितने भी किए हैं उनमें से मस्कारा आई फाइंड द लवलीस्ट प्रोडक्ट. Okay guys, it's done. Now the only thing left is the lips. तो उसके लिए आज मैं 2 लिपस्टिक्स का कॉम्बिनेशन करने वाली हूँ. सो बेसिकली मुझे प्रॉपर पिंक भी नहीं करना है और प्रॉपर ऐसे ब्राउनिश भी नहीं करना है, डार्क ब्राउन भी नहीं करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, पहली लिपस्टिक मैं ले रही हूँ जो ये थोड़ी सी जिसकी अंडरटोन पिंक है, न्यूड लिपस्टिक है बट अंडरटोन पिंक है, और दूसरी मैं ले रही हूँ थोड़ी सी ब्राउन. ठीक है, दोनों ही लैक्मे की हैं. ये पूरी रेंज का मैंने स्वॉचेस का एक वीडियो अपने चैनल पे अभी रिसेंटली डाला है. अगर आप लोग को देखना है पूरी रेंज के स्वॉचेस तो आप वो भी देख सकते हो. दिस इज देयर लैक्मे एब्सोल्यूट प्लश मैट लिप क्रेयॉन, और इसमें मैं पहला जो शेड है वो यूज कर रही हूँ 401 पीच फेस. दिस इज अ पीच कलर, एंड अनदर वन दैट आई एम यूजिंग इज दिस 302 रोस्टेड आलमंड. तो पहले मैं ब्राउन लगाऊंगी और अब उसके बाद मैं ये पीच वाला कलर लेके वो भी इसके ऊपर लगाऊंगी. तो बेसिकली ये जो दोनों का मिक्सचर है वो थोड़ा ज्यादा सेंस मेक कर रहा है मेरे लिए. इट्स मेकिंग मोर सेंस टू मी, सो दैट्स व्हाई. एंड दिस इज इट गाइस, द लुक इज रेडी. नाउ जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल वेयर माय इयररिंग्स, डू द फाइनल टचेस. ठीक है, okay, everything is done, but I forgot to use one thing, that is the highlighter on my brow bone and in the inner corners. That makes a huge difference. आंखें खुली खुली लगती हैं, बड़ी लगती हैं, और आईब्रोज थोड़ी उठी हुई लगती हैं, ऐसे आर्च लगता है. So yeah guys, this is it for this video. I hope you guys enjoyed the look. If you did, let me know in the comments. And बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो I'm really hoping कि मैं बहुत सारे मेकअप लुक्स आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ. अब तो फेस्टिव सीजन आ गया है, तो I would love to create makeup looks for you. अगर कोई आइडिया है आपके पास तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर कोई ऐसी आई शेडो पैलेट है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ आप चाहते हो मैं वर्क करूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे अभी से बोल के रखो. आई विल प्लेस एन ऑर्डर, गेट इट एंड विल ट्राई कि मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज करूँ अपनी अगली वीडियो के लिए. एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड. इफ यू डिड, लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स, and I'm gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.